Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about test for thiourea. Now let's dive in a topic. We have already discussed the preliminary test for thiourea. First of all, we have to draw 4 columns. Number 1, experiment, observation, inference and equation. Our given object is qualitative analysis of the given organic compound, that is thiourea. देखिए ये हमने जब एनालिसिस कर ली है तो हमें पता चला है कि ये हमारा कंपाउंड thiourea था. प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपने देखा कि इसका स्टेट सॉलिड है, तो आपने लिखना है मे बी कार्बोहाइड्रेट, फिनोल एंड एसिड्स. फिर कलर आपका वाइट है तो मे बी हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड. ऑर्डरलेस है आपका कंपाउंड, यानी आपने इसको सूंघना नहीं है बल्कि आपने दूर से ही ऑब्जर्व करना है कि आपके कंपाउंड, अगर आपने इसको लैब में रखा है तो उसकी स्मेल है लैब में या नहीं है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि योर कंपाउंड इज ऑर्डरलेस. तो मे बी कार्बोहाइड्रेट, एलिफेटिक, हैलोजन, एसिड्स, ग्लाइसरॉल, अमाइड्स, इमाइड्स एंड थायोयूरिया. तो मे बी करके आपने ये अपनी इन्फ्रेंस लिखनी है. नेक्स्ट है आपका इग्निशन टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. इग्नाइट द सब्सटेंस ऑन अ क्लीन स्पैचुला. यू ऑब्जर्व दैट योर कंपाउंड बर्न्ट विदाउट सूट. मे बी एलिफेटिक कंपाउंड. देखिए आपका कंपाउंड एलिफेटिक है. इसकी मैंने पेंसिल से स्ट्रक्चर बना दिया है कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है, लेकिन आपने आपके समझाने के लिए बनाया है कि ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है बल्कि एलिफेटिक है. फिर नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी टेस्ट. सब्सटेंस प्लस वाटर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. तो आपका कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, इसीलिए ये इजीली वाटर में सॉल्व हो गया है. मे बी कार्बोहाइड्रेट, कीटोन्स, अल्कोहल, एलिफेटिक एसिड्स. ठीक है, इट मीन्स योर कंपाउंड इज पोलर. फिर लिटमस टेस्ट है. नो चेंज इन बोथ लिटमस पेपर. आपने जो यहाँ पर कंपाउंड को सॉल्युबल किया था वाटर में, आपने इसी में से ड्रॉप्स लेने हैं ग्लास रॉड से और अपने लिटमस पेपर के ऊपर चेक करना है. तो आपने देखा कि दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आई. अगर तो आपने लिखना है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड्स एंड शुगर. लेकिन कुछ बच्चों ने के लिटमस पेपर जो हैं वो ब्लू से रेड हो गए थे. ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए जब उसको लिटमस पेपर के ऊपर रखा था कंपाउंड को अपना सोल्यूशन बनाकर, तो उनका ब्लू से रेड से ब्लू हो गया था लिटमस पेपर, जो शो कर रहा है कि मे बी बेसिक कंपाउंड्स, दैट इज अमीन्स. एक्चुअली थायोयूरिया जो है इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये एंड कैन रिड्यूस द लिटमस डाई. लिटमस डाई जो है, जो लिटमस पेपर के ऊपर जो डाई होती है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो रेड ब्लू में चेंज हो जाता है, यानी रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये मैंने रीज़न लिखा है पेंसिल से, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए. अच्छा, उसके बाद आपने बायर टेस्ट किया. बायर टेस्ट देखें, ये क्विज का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर आपने व्हाट इज़ बायर टेस्ट, तो आपने बताना है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस यानी कंपाउंड एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4. तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपका कंपाउंड जो KMnO4 था वो डीकलराइज हो गया, यानी अपने पर्पल कलर से उसका कलर चेंज हो गया. इट मीन्स कि मे बी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. क्या आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइजेबल है, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो अगर ये डीकलराइज हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई चेंजेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपका कंपाउंड क्या है, मे बी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है. तो अब आप देखें, रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपका कंपाउंड, इसने KMnO4 को रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, KMnO4 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पर मैग्नीज की वैलेंसी जो है वो +7 है, और यहाँ पर जब मैग्नीज ऑक्साइड बना तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई. तो इसका मतलब है कि रिड्यूस हो गया और आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, ये फॉर्म हुआ थायोयूरिया. व्हेन रिएक्ट विद KMnO4 इट फॉर्म K2SO4, MnO2, N2, CO2 एंड 2H2O. ये इसकी केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, यानी KMnO4 जो पर्पल कलर था, ये ऑक्सीडाइज होकर इसने जब MnO2 बनाया तो ये ब्राउन कलर का आपको ऑब्जर्व हुआ, डार्क ब्राउन कलर का. नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट यानी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. आपने देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है. सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आपने इग्निशन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल लेना है, उसको अपने कंपाउंड से कवर करना है, फिर उसको आपने फ्यूज़ करना है, यानी फ्लेम के ऊपर उसको रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ, यानी कि मेल्ट करना है अपने कंपाउंड को. उसके बाद आपका कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसके अंदर, वो आयनिक कंपाउंड में
चेंज हो जाता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम फॉर्म कर देता है। आपने 2 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, उसको FeSO4 फ्रेश सॉलिड ऐड किया आपने उसको, फिर आपने उसको FeSO4 को डिज़ोल्व किया, फिर बॉयल किया, फिर कूल किया, और फिर आपने उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किए 2 ड्रॉप्स। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यू ऑब्जर्व ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है। तो जब आपकी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन यानी FeSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के सोडियम एक्सट्रैक्ट को जब ब्लड रेड कलरेशन ऑब्टेन हो, तो इट मीन्स के आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे। इसकी केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, ये आपका कंपाउंड फ्यूज हो गया सोडियम के साथ और इसने सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि FeSO4 ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Fe2SO4 थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट बना लिया। ये फेरस सल्फेट था, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके इसने फेरिक सल्फेट बना लिया। देन फेरिक सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम थायोसाइनाइड, इट फॉर्म फेरिक थायोसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया जो कि ब्लड रेड कलरेशन का कॉम्प्लेक्स था, Na2SO4 फॉर्म हो गया, ठीक है। एक्चुअली ब्लड रेड कलरेशन इस कॉम्प्लेक्स की ऑब्टेन होती है, इसको आयरन 3 साइनाइड भी हम कहते हैं। देन टेस्ट फॉर सल्फर, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड 1 ड्रॉप, पर्पल कलरेशन ऑब्टेन्ड, इट मीन्स सल्फर इज प्रेजेंट, ठीक है। ये आपकी सोडियम प्लस सल्फर Na2S। अब देखिए Na2S व्हेन रिएक्ट विद Na2 FeCN5NO, ये आपका सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड का फॉर्मूला है, इट फॉर्म Na4 FeCN5SNO, यानी ये पर्पल कलरेशन की कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्टेन होगी। इट मीन्स योर कंपाउंड कंटेन्स सल्फर, यानी कि आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है। देन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, फ्यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड वाटर प्लस FeCl3। आपने एक नीट क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने कंपाउंड को फ्यूज़ करना है, यानी फ्लेम के ऊपर इसको हीट करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा इसको कूल करके वाटर ऐड करना है, यानी जब आपका कंपाउंड सॉलिडिफाई हो जाए मेल्ट होने के बाद आपने उसमें वाटर ऐड करना है और FeCl3 ऐड करना है। देन यू ऑब्टेन ब्लड रेड कलरेशन, तो मे बी थायोअमाइड प्रेजेंट, ठीक है। ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये आपका कंपाउंड है, आपने इसे फ्यूज़ किया तो आपने NH4SCN फॉर्म हुआ। फिर इस NH4SCN ने रिएक्ट किया FeCl3 के साथ, देन यू ऑब्टेन NH4 थ्राइस FeSCN6 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स है NH4 थ्राइस FeSCN6, इट इज ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स। देन substance plus NaOH 2 ml boiled, cooled and add 1 drop of lead acetate solution, black precipitation, ठीक है। आपने अपने सब्सटेंस को में NaOH ऐड किया 2 ml, आपने इसे बॉइल्ड किया, लेकिन देखिए कुछ बच्चों ने इसको बॉइल्ड नहीं किया था तो उनकी लेड एसीटेट के साथ फिर उन्होंने डायरेक्टली रिएक्ट करवा दिया था, तो उनकी ब्लैक प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन नहीं हुई थी। आपने अपने सब्सटेंस में NaOH डालकर उसे बॉयल भी करना है, कूल करना है, फिर आपने 1 ड्रॉप लेड एसीटेट के सोल्यूशन को ऐड करना है। तो जब आपकी ब्लैक प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन होगी, मे बी थायोअमाइड इज प्रेजेंट। When thiamide react with NaOH, it form Na2CO3 plus H2O plus 2NH3 plus Na2S. This Na2S react with lead acetate. It form black precipitates of lead sulfide. देखिए Na2S जो फॉर्म हुआ जब उसने lead acetate के साथ रिएक्ट किया तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और सोडियम एसीटेट फॉर्म हो गया जो सोल्यूशन के अंदर रहता है, और ये लेड एसीटेट के ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स योर कंपाउंड मे बी थायोअमाइड, फंक्शनल ग्रुप आपका थायोअमाइड है। अच्छा, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। आपने अपने प्रिलिमिनरी टेस्ट से चेक किया कि आपका कंपाउंड एलिफेटिक था, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट थे, फंक्शनल ग्रुप इसका थायोअमाइड था, और मेल्टिंग पॉइंट आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्जर्व हुआ। तो फिर आपने जब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सारी बातें रखने वाला कंपाउंड जो है ये थायोयूरिया होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट को अपने प्रीवियस टेस्ट से मैच भी करेंगे कि एलिफेटिक, सॉलिड, थायोअमाइड इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट, मीन्स के थायोअमाइड, और
180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग पॉइंट होता है थायोयूरिया का। ये आपने टेबल से चेक किया, मैच किया, तो आपका कंपाउंड थायोयूरिया था। ये थायोयूरिया का स्ट्रक्चर है। देन यू फॉर्म डेरिवेटिव substance in water plus FeCl3, blood red coloration, thiourea is present and confirmed। डेरिवेटाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट के बाद आपका कंपाउंड कंफर्म हो जाता है, तो योर कंपाउंड इज थायोयूरिया। इसका स्ट्रक्चर देखें, थायोयूरिया का ये स्ट्रक्चर होता है C+S, ठीक है। Then carbon is directly bonded with 2 nitrogen atom and these 2 nitrogen atom is directly bonded with hydrogen atoms. When it react with FeCl3 it form थायोयूरिया आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, Fe और ये थायोयूरिया थ्राइस और Cl3 एंड इट इज़ ब्लड रेड कलरेशन की। अच्छा, फिर आपने रिजल्ट्स लिखने हैं। अपने रिजल्ट्स में आपने देखे एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, कंपाउंड थायोयूरिया, ठीक है। आपने इसके बाद आप यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से पहले आप फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं। मैंने फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिख दिया है, लेकिन आप फंक्शनल ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट से पहले लिख सकते हैं कि एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सल्फर, फंक्शनल ग्रुप थायोअमाइड। देखिए थायोअमाइड का ये होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, और R के अंदर कुछ भी हो सकता है, R1 R2 R3, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक और NH2 भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन एक्चुअली थायोयूरिया जो है वो थायोअमाइड जो है वो C+S एंड दिस C विच इज़ बॉन्डेड विद S डायरेक्टली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। अच्छा, फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री ऑब्जर्व हुआ, कंपाउंड थायोयूरिया था। इसका स्ट्रक्चर देखें थायोयूरिया का, ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है C+S NH2 NH2। डेरिवेटिव आपने जो इसका फॉर्म किया वो था थायोयूरिया आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव था। आप चाहें तो डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर रिजल्ट में अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड थायोयूरिया एंड इट्स डेरिवेटिव इज आयरन, थायोयूरिया आयरन 3 क्लोराइड, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस किक। अल्लाह हाफिज़।